लेकिन सबसे पहले प्रभाकर, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा। एक तो 2 बजे पोस्टमार्टम होगा अब अतीक अहमद की डेड बॉडी का, लेकिन इन सब के बीच कानून संविधान को लेकर एक बहस शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में बंदूक का राज है, कानून का राज है, किसका राज है? क्योंकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, आपको याद होगा क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। तो सवाल यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक गए तब भी सुरक्षा नहीं मिली। हालांकि वह गुनहगार है, गुनहगार का अंत हुआ, उसमें किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हुआ पुलिस की सुरक्षा में हुआ उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप प्रभाकर? रवि, कानून के नजर में, आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान के नजर में उमेश पाल और अतीक अहमद के हत्यारे ही कहे जाएंगे और उनके लिए कानून में एक ही सजा का प्रावधान है, एक ही तरह की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया है। यहाँ पर दर्शकों को याद होगा कि जब ये बात आई कि उमेश पाल के हत्याकांड में अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाना है, उस समय और चूंकि विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री ने बात कह दी थी कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद से अतीक अहमद के तरफ से एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और इसमें यह आशंका जताई गई कि उनके जान को खतरा है और उन्होंने मांग की कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी। इसी बीच अतीक को साबरमती से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया, लेकर आया गया और इस बीच जब सुनवाई के लिए आई और ठीक यही बात कही गई अतीक अहमद के वकील के तरफ से कि उनको भय है, उनको जान का खतरा है, लिहाजा उनको सुरक्षा दिया जाना चाहिए। और तब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि आप पुलिस अभिरक्षा में हैं और ऐसे में हमें नहीं लगता है कि इस मामले में हमें दखल देना चाहिए। अगर आपको फिर भी कुछ कहना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये कि अतीक को इस बात का अंदेशा था कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अतीक ने जो अनहोनी की आशंका जताई थी वो ये थी कि हो सकता है कि पुलिस एनकाउंटर कर दे। उसमें कहीं ये बात नहीं थी कि अतीक की इस तरह से हत्या हो जाएगी, पुलिस की मौजूदगी में कोई और उसकी हत्या कर देगा। तो ये जो बातें चीज हुई हैं कि जेल का ट्रांसफर अदालत के आदेश से हुआ था, ट्रांजिट रिमांड पर अतीक आया था साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश और पुलिस रिमांड में हत्या हुई है। रवि, तो ये इतने सारे सवाल हैं कि निश्चित तौर पर ये मामला कोर्ट में जाना तय है और वहां पर कोर्ट सवाल ये पूछेगा और तब उत्तर प्रदेश सरकार को ये जवाब देना मुश्किल होगा। पहली बात। दूसरी बात एक और कि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, कानून व्यवस्था पर सवाल तब भी खड़े हुए थे। पुलिस एनकाउंटर पर अतीक के बेटे की जब का एनकाउंटर हुआ तब सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर उठे और अब जब पुलिस की अभिरक्षा में जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठेंगे भी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं हुई है। और जैसा आपने ही कहा रवि, हमने अपने रिपोर्ट तमाम दिखा रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। मामला बहुत संवेदनशील है। मामला संवेदनशील इसलिए है कि सियासी पार्टियां भी इसमें सियासत करेंगी, इसलिए कि अतीक अहमद न केवल एक अपराधी था बल्कि अतीक अहमद एक सियासी अपराधी था और साथ ही साथ उसके इस मौत को, इस हत्या को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी हुई कि हत्यारों ने जिस तरह से हत्या की और हत्या करने के बाद जिस तरह की नारेबाजी की, तो ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सियासत इसको लेकर होगी, सियासत प्रभाकर इसको लेकर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन इस बीच नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।